नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें यूकेएसएसएससी की बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आपको बता दें अगर आपका इस बम्पर भर्ती में सिलेक्शन होता है तो आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ऑफिस असिस्टेंट की और स्टोर कीपर की। आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 42 साल के बीच का होना चाहिए। मीन्स अगर आपकी उम्र 18 से 42 साल के बीच में है और आप इस यूकेएसएससी की बम्पर भर्ती में सिलेक्ट होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखनी होगी। क्यों? क्योंकि हमने इस वीडियो में इस बम्पर भर्ती से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी दी है कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, क्या एप्लीकेशन फीस लगेगी, वैकेंसीज कितनी है और अप्लाई कैसे करना है, सभी तरह की जानकारी। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और सर्च करना है नियो जॉब्स, NIYOJOBS। नियो जॉब सर्च करने के बाद जो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी आपको उसे ओपन कर लेना है। इसको ओपन करते ही आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती है। यहीं पर आपको स्टेट जॉब्स में यूकेएसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक दिखाई दे रहा होगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने पोस्ट ओपन हो जाएगी। इस पोस्ट में आपको इस जॉब से रिलेटेड सभी जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं पोस्ट कौन सी है, असिस्टेंट अकाउंटेंट। और इसमें देखो पोस्ट इसमें बहुत सारी है, जैसे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, तो हम आपको नीचे बताएंगे। अब ये जॉब कैसी है? परमानेंट है, मतलब एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो गवर्नमेंट जॉब है तो परमानेंट हो जाएगी, फिर आपको कोई नहीं निकाल सकता, आपको कोई चिंता नहीं है। ठीक है। जॉब लोकेशन का है उत्तराखंड। एक बार आपका सिलेक्शन होता है तो कहाँ आपको जॉब मिलेगी? उत्तराखंड में। वेरी गुड। अप्लाई मोड क्या है? ऑनलाइन। मीन्स आप अप्लाई कैसे कर पाओगे फॉर्म को? तो आप ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई कर पाओगे। अब बात करें टोटल पोस्ट, तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 63 है। अगर आपको लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको सबसे पहले जानकारी जाननी होती है कि कौन सी जॉब आई है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको ही फायदा है क्योंकि वहाँ पर हम बताते रहते हैं कि ये वाली आपकी जॉब आ गई है, तो आप सभी अप्लाई कर पाओगे। अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपको यहाँ पे साफ साफ बता रखा है फॉर्म भरने की शुरुआत 5 अप्रैल है और लास्ट डेट है 29 अप्रैल। इसका मतलब है कि 29 मीन्स 29 अप्रैल से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है जी। करेक्शन डेट भी यहाँ से बता रखी है कि 5 से 7 तारीख के बीच में करेक्शन डेट होगी। करेक्शन डेट का मतलब है, अब मान लो आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपसे कुछ मिस्टेक्स होगी तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो। वो करेक्शन की डेट्स भी होती हैं। बात करें रिटर्न एग्जाम डेट्स की, तो वो भी यहाँ पे बता रखा है 6 जुलाई होगी। ठीक है। मेन ये है अभी कि 29 अप्रैल लास्ट डेट है, तो आपको उससे पहले पहले फॉर्म फिल कर लेना है। अब बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे साफ साफ बता रखा है जनरल है तो 300 रुपये, SC ST EWS है तो 150 रुपये, PH है तो 150, और जो ऑर्फन कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस नहीं लगेगी दोस्तों। पेमेंट मोड क्या रहेगा आपका? ऑनलाइन मोड रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो सिंपल नीचे बता रखी है कि देखो जो भी है, जैसे जो स्टोर कीपर होगा उसकी रहेगी 18 से 42 साल के बीच में, जो अदर पोस्ट होगी उनकी रहेगी 21 से 42 साल के बीच में। अब यहाँ पे नीचे आपको ये बता रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अब आपको यहाँ पे सिंपल रूप से ये बता रखा है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो देखो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे कि अगर हम बात करें असिस्टेंट अकाउंटेंट तो उसकी अलग क्वालिफिकेशन है। चाहिए तो आपके पास BCom होनी चाहिए, आपके पास BBA होनी चाहिए, आपके पास मास्टर इन अकाउंटेंसी होनी चाहिए, और जो हिंदी टाइपिंग स्पीड है आपकी वो 4000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। बात करें दूसरी की रिकॉर्ड कीपर कह लो, ठीक है जी। और जो हमारा स्टोर कीपर है उसमें आपकी 12वीं पास होनी चाहिए और आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम होनी चाहिए। ठीक है। और हिंदी टाइपिंग में स्पीड आपकी 4000 की डिप्रेशन पर आवर स्पीड होनी चाहिए। अब बात करें अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कॉमर्स में होनी चाहिए। ठीक है। और हिंदी देवनागरी लिपि की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, और हिंदी में आपकी कितनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए? 6000 होनी चाहिए आपकी बार। और इंग्लिश में होनी चाहिए आपकी कितनी? 7000 की डिप्रेशन पर आवर। अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास कॉमर्स होनी चाहिए। ठीक है। या फिर आपके पास अकाउंटेंसी हो सकती है और 4000 की डिप्रेशन पर हार, और MS ऑफिस की जो है थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम वैकेंसी की, तो यहाँ पे बता रखा है भैया कि इस पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है। भैया जैसे आप मान लो असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 57 पोस्ट है उसके लिए। अब बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, तो उसकी 4 पोस्ट है। कैशियर डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 है, और रिकॉर्ड कीपर क्यूम स्टोर कीपर की भी 1 पोस्ट है। अब अप्लाई कैसे करना है? सबसे मेन चीज, तो अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहां पर आप घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड सबसे पहले जानकारी चाहिए होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।